हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की मैं वीडियो बनाऊंगा यूएस स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और इसका क्या प्रोसेस है और कैसे हम यूएसए स्टूडेंट वीज़ा क्रैक कर सकते हैं और कितने हमारा खर्चा आएगा इसके ऊपर। एक्चुअली मैं बहुत चिर से वीडियो फ्रंट ऑफ पे नहीं बना रहा था, तो अभी मैंने स्टार्ट कर दी हैं, तो होपफुली आपको अच्छी भी लगेंगी। और जो भी आपके कमेंट्स होंगे यूएसए के रिलेटेड, इंटरव्यू स्लॉट्स के रिलेटेड, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के रिलेटेड, यूएसए की एनी क्वेरी हो, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कि यूएसए हमें क्यों प्रेफर करना चाहिए अदर कंट्रीज के रिलेटेड। जेकर मैं बात करूं यूएसए की, तो मुझे कौन सी मैं कंट्रीज में कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके। ये तीन कंट्रीज हैं अभी जिन्होंने अपने बॉर्डर्स खोले हुए हैं और वीजा मिल रहे हैं। तो इन तीन कंट्रीज में हम जेकर ना जाएं तो यूएसए में हम क्यों प्रेफर करें, तो कुछ कारण होने चाहिए, कुछ हमें बेनिफिट्स होने चाहिए, हमारा कुछ फ्यूचर के गोल्स होने चाहिए। तो क्या रहेगा वो सारा इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहली बात तो ये, कितना हमारा खर्चा आएगा। जेकर हम इन तीन कंट्रीज की बात करें, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो 10 से 15 लाख खर्चा आपका कहीं नहीं गया। तो आपको ये अमाउंट अपने हाथ में रखना ही पड़ेगा। तो एज कंपेयर टू हम यूएसए की बात करें इन कंट्रीज के अलावा, तो हमारे पास 50,000 से लेके 2 लाख इतना खर्चा रहेगा। मैक्सिमम 2 लाख और मिनिमम 50 लाख। वो कैसे रहेगा मैं वो बता देता हूँ। पहला प्रोसेस क्या हमारा होता है, पहला प्रोसेस हमारा ये होता है कि हमने कोई यूनिवर्सिटीज 1, 2, 3 या 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, ठीक है। वो कौन सी स्टेट्स जो आपको पसंद हो, ठीक है ना, जो कोर्स आपको पसंद हो, जो यूनिवर्सिटीज आपको पसंद हो और जिसकी आपको नॉलेज हो, जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हो, उन कॉलेजेस, उन यूनिवर्सिटीज को फाइंड आउट करो, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट आल्स लेती हैं, कोई भी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो फ्री I-20 देती हैं, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं करती, ठीक है। तो ये हमने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारा कुछ देखना होता है, मैनेज करना होता है। तो पहले हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हमने अपना कोर्स, चाहे जेकर हम बिजनेस मैनेजमेंट में हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस में है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक है, तो हमें कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट्स में देखना चाहिए। जैसे कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, फिर वॉशिंगटन हो गया, सिलिकॉन वैली हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया। ये सारी कुछ स्टेट्स और सिटीज हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा अपना फ्यूचर का स्कोप बना सकते हैं। जेकर मैं सिलिकॉन वैली की बात करूं तो इसमें आईटीज की कंपनी, टॉप की आईटीज कंपनी आपको मिल जाएगी। वो कौन सी आईटीज की कंपनी है, तो सारी दुनिया वहां जाना चाहती है। तो जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी वहां पे ही है सिलिकॉन वैली में, ठीक है। तो आईटी रिलेटेड बच्चे या बिजनेस के रिलेटेड बच्चे इस सिटी को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, पता ही नहीं है, क्योंकि एजेंट्स गाइड ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी क्या बात है, जेकर हम लोग बिजनेस की फील्ड में जा रहे हैं, इसकी फील्ड के ऑपोजिट हम देख रहे हैं फैशन इंडस्ट्री की फील्ड में, तो हमें न्यूयॉर्क देखना चाहिए, ठीक है ना। न्यूयॉर्क में जितने भी टॉप के ब्रांड्स हैं, चाहे वो गुची हो, प्राडा हो, जितने भी टॉप के ब्रांड्स हैं वो न्यूयॉर्क में मिलेंगे। तो हमें वो माहौल मिल जाएगा जिसकी हम हर रोज बातें सुनते हैं ना, जो ब्रांड्स की, जो कंपनीज की, हमें पता है। लेकिन हम जब जाएंगे वहां पे हम एक पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, उस माहौल के पार्ट बन जाएंगे। हमारे में क्वालिफिकेशन है, ठीक है, हमारे में काबिलियत है, तो हम क्यों ना वहां पे जॉब भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी लोकेशन देख रहे हो, ठीक है, आपका क्या कोर्स है, ये सारी चीजें। उसके बाद जब आपको I-20 आ जाती है, I-20 का प्रोसेस रहता है मिनिमम 30 दिन का, जो अभी के टाइम चल रहा है। तो I-20 का प्रोसेस इतना रहता है। पहले तो I-20 15 दिन में भी आ जाती थी और कई बच्चों की 2-2 महीने तक नहीं आई, लेकिन नहीं, प्रोसेस है,
हर एक चीज का एक प्रोसेस है, सही प्रोसेस है। ऐसे थोड़ी ना कि I-20 अप्लाई किया और उसको यूनिवर्सिटी से बात 1-2 बार करके भूल ही गए, इस तरीके का नहीं होता। ठीक है, I-20 आ जाती है, 1 महीने के अंदर अंदर आ जाती है। उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद जब हमारे पास I-20 आ गई तो हमने DS अपना फिल करना है। DS कंप्लीट नहीं करना, जस्ट हमें उसका रेफरेंस नंबर चाहिए, हमने कुछ उसके पेजेस कंप्लीट करने। DS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारी सारी की सारी हमारी इंफॉर्मेशन जाती है DS के अंदर। जब हमने DS को शुरू कर दिया तो हमने उसकी फीस भरनी है एम्बेसी की $160। इसके बाद DS हमने कंप्लीट नहीं करना, इसके साथ में ही हमने एम्बेसी की फीस भरनी है। एम्बेसी के अकाउंट ऊपर अपना अकाउंट बना के जब वो हम चलान भर देंगे $160 का, 12,160, ये हमारा पहला खर्चा आ गया। जेकर हमने I-20 फ्री मंगवाई है। I-20 के चार्जेस कैसे कैसे होते हैं, मैक्सिमम 100, 200, 300 या $500 इसके अंडर ही रहती हैं, बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा ये हमारा पहला खर्चा हो गया 12,160। दूसरा, हमने जहां से भी स्लॉट हमने बाय कर लिया, जहां स्लॉट हमने बुक कर लिया अपने आप से या किसी थर्ड पार्टी से, क्योंकि स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। जो रियलिटी है ये है, एम्बेसीज बहुत लिमिटेड स्लॉट्स ओपन करती है, बहुत कम बच्चों को स्लॉट्स मिलते हैं। होते हैं स्लॉट्स ओपन तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो ये भी मिल जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद जब हम आगे आते हैं, स्लॉट हमने बुक कर लिया तो विद इन 30 डेज हमने फिर अपनी सेविज फीस फिल करनी है, पे करनी है। DS 160 हमने डन करना है। DS 160 हमने भर दिया विद इन 30 डेज और हमने सेविज फीस पे कर दी। तो कितनी सेविज फीस है, $350, अराउंड 25,000 से 27,000 आपका ये खर्चा हो गया। टोटल आपका 50,000 ये हो गया। ठीक है, जेकर आपके पास फाइनेंस खुद के हैं। दूसरी बात, जेकर आपके पास फाइनेंस खुद के नहीं है, अमाउंट आपके पास मिनिमम 30 लाख नहीं है, ठीक है, तो आपको अपने किसी रिश्तेदार से दिखाओ और या कोई थर्ड पार्टी से दिखाओ, उसके चार्जेस जो भी होंगे वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो मिनिमम इसमें आप USA की इंटरव्यू दे सकते हो। अब भी आ गई बात इंटरव्यू की, बायोमेट्रिक्स के बाद इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे वीजा लेते हो। आपको पता है कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज अप्लाई किया और इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो। ठीक है ना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है ऐसा जो आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिला, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कौन सा आप कोर्स देख रहे हो, उस कोर्स का आपको आज बेनिफिट है, कल बेनिफिट होगा, वो रिलेट कर रहा है आपकी प्रीवियस स्टडी से। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी और वो आपको बतानी भी पड़ेगी, ये मेरा कोर्स है। थर्ड क्वेश्चन, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ये चीजें तो उस वो काम किया करता है स्पॉन्सर, आपका कितना पैसा आपके ऊपर वो लगा सकता है। ये 3 मेन क्वेश्चन रहते हैं और इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो मैक्सिमम 3 से 5 मिनट जाता है। ठीक है, वो आपको टाइम देते हैं, प्रॉपर आपकी बात सुनते हैं। इंटरव्यू आपने निकालनी होती है, आपके हाथ में होती है। मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाता हूँ, खुद करवाता हूँ, ठीक है, मेरी टीम भी करवाती है, लेकिन मैं पर्सनली करता हूँ क्योंकि मुझे ये मैं बिलीव करता हूँ कि मैं हर एक बच्चे का वीजा निकालूं। ठीक है, इतना मैं जाकर डीपली मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन के 10 आंसर बनाओ, आप 10 तरीके से सोचो उस क्वेश्चन को, ठीक है, उसको लिखो और उसके बाद उन्हें कंबाइन करके 1 या 2 आंसर बनाओ। आपको खुद पता चल जाएगा। अब जब आप खुद सर्च करोगे यूनिवर्सिटी के ऊपर, खुद सर्च करोगे अपने कोर्स के ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। तो सारे की सारा जो भी है वीजा आपके हाथ में है, इंटरव्यू के ऊपर है। ठीक है, पेपर वर्क नहीं होता है USA का, कोई भी हो वीजा टाइप, B1 हो B2 हो, कोई पेपर वर्क नहीं है, आपके ऊपर होता है। तो इसके बाद यूनिवर्सिटीज इतने ज्यादा बेनिफिट्स देती हैं आपको। जब आपका वीजा लग गया, स्टैंप लग गई, 5 दिन के अंदर आपके पास आपका पासपोर्ट आ गया, फिर आप यूनिवर्सिटी को मेल करोगे और आप अपनी फीस दे सकते हो 3 महीने की, 6 महीने की या 1 साल की मिनिमम। जा फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपनी फीस USA जाके दे सकते हो।
बहुत कुछ बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो। यूएसए का वीज़ा लेना बहुत इजी है आज की डेट में, एज कंपेयर टू कि हम दूसरी कोई कंट्रीज देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। नो डाउट दूसरी कंट्रीज भी बहुत टॉप की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी जेकर इन पॉकेट की ये बात करें, कोई भी एलिजिबल हो तो यूएसए नंबर 1 है। कोई भी हो, चाहे आपने आर्ट्स की हो, बैचलर है, या 10th के बाद हो, +2 के बाद हो, ठीक है, एज आपकी अकॉर्डिंग टू है यूनिवर्सिटी के, तो आप एलिजिबल हो। बस गैप जेकर है आपके पास, चाहे 2 साल का हो, 5 का हो, 10 साल का हो, वो भी एलिजिबल है, लेकिन आपको गैप जस्टिफाई करना होगा। आइल्स की है, नहीं की है, नो इश्यू, आपको अपना गैप जस्टिफाई करना होगा। एक बात आप में और होनी चाहिए कि आप इंग्लिश बोल सको, कि फ्रंट ऑफ द यूएसए ऑफिसर आप अपनी बात बता सको, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, कैसे हम क्रैक करेंगे इंटरव्यू, इस बहुत सारी चीजें हैं। तो होपफुली जी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। होप एंड जेकर किसी को भी कोई भी क्वेरीज हो यूएसए के रिलेटेड, आप मुझे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप भी है टेलीग्राम का, वहां पे जाके मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। होपफुली ये अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इंटरव्यू के ऊपर होता है, और क्या होता है कि हमने ये वीजा लेना बहुत ईजी है, हमारे अंदर